एलाउद्दीन साहब, एक नया मुद्दा उठाया आपने, और वो मुद्दा उठाया झज्जर के कंट्रोल एरिया का। ये मामला क्या है? जमीन पंडित जी एक कब व्यक्ति है पूरी जिंदगी में, एक बचे 10 लाख की बेच लो, 10 करोड़ की बेच लो जमीन। तो ये आम आदमी की मुहिम है। मेरी उम्मीद है सरकार मानने की, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू आएगा, तो उद्योग लगेंगे तो सरकार का भी फायदा है, आम आदमी का भी फायदा है, जमींदार का भी फायदा है, सबका फायदा है। अरे हम दिल्ली गुड़गांव के एनसीआर में हैं, उसका फायदा ये टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हमारे को नहीं उठाने दे रहा। मांगेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। बिना भाई रोए आता है माँ भी दूध ना पीती। धरना देंगे भाई, जुलूस काटेंगे, जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो आंदोलन होते हैं वो आंदोलन करेंगे। लोगों को अपनी मुहिम से जोड़ने के लिए आपने क्या कुछ तरीका अपनाया है? भाई हम हरियाणा टॉप देखने वाले सारे भैया ना राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा, और मेरे साथ आप देख रहे हैं हरियाणा टॉप। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने एक ऐसे करंट मुद्दे को उठाया जो आज तक इस मुद्दे को ना तो किसी ने उठाने का प्रयास किया और ना ही किसी ने उठाया। यहाँ तक कि पॉलिटिशियन भी इस मुद्दे को उठाने से बचते रही हैं। वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा यह है कि कंट्रोल एरिया का झज्जर जिले ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में, हरियाणा के शहरों में, हरियाणा के कस्बों में सरकार ने कई ऐसे कंट्रोल एरिया घोषित कर रखे हैं जहां सरकार की मर्जी से या सरकार के प्रशासन की मर्जी से कोई भी वहां पर एक ईंट तक का निर्माण जो है नहीं कर सकता। ऐसे ही झज्जर के इस मुद्दे को उठाने के लिए आज हमारे सामने आए हैं वो एडवोकेट अजय अहलावत जी, जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं और इस मुद्दे को उठाने के लिए प्रयासरत है और इस मुद्दे को सरकार से, शासन और प्रशासन से हल करवाने के लिए प्रयासरत है। अजय अहलावत जी का एक ही कहना है, और वो कहना है कि ज़मीन हमारी और सरकार कंट्रोल का ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हम पूरी तरह से सरकार के फैसले के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं और गांव-गांव तक जा कर के हमें किसके लिए संघर्ष समिति तैयार कर इस मुद्दे को मुख्य रूप से उठाने वाले हैं। बात करेंगे अजय अहलावत जी से। अजय अहलावत जी, हरियाणा टॉप में आपका स्वागत है। नमस्कार। अहलावत साहब, एक नया मुद्दा उठाया आपने, और वो मुद्दा उठाया झज्जर के कंट्रोल एरिया का। ये मामला क्या है? भाई ये मुद्दा तो है पुराना, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी ज़मीन का रेट सस्ता क्यों हो जा रहा है। सरकार करो प्लानिंग एरिया। देखो 3 तरह की ज़मीन है, एक तो अर्बन एरिया या रूरल एरिया, उसके बाद है प्लान्ड एरिया जो प्लानिंग है 2031 की या 21 की, उसके बाद है कंट्रोल एरिया। वो कंट्रोल एरिया को लोग एडिशनल कंट्रोल एरिया बढ़ाते हमारे साथ ऐसा कर दिया है, हम अपनी ज़मीन को खुद डेवलप नहीं कर सकते या कोई प्राइवेट आदमी उसको डेवलप नहीं कर सकता या उद्योग नहीं लगा सकता। तो मुद्दा ये है, जो एक 1963 का एक्ट है, पंजाब रोड एंड शेड्यूल रोड कंट्रोल एरिया एक्ट है ये। इस एक्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा के टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना, कंट्रोल एरिया में ये कहता है भाई हमारी परमिशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, छोटा उद्योग हो बड़ा उद्योग हो नहीं लगा सकते। हमारी मांग ये है, अगर भाई हमारे को कंट्रोल से मुक्त करो, आप अपना प्लान एरिया है उसमें कुछ भी करो, कंट्रोल एरिया ना बढ़ाया जाए। कंट्रोल एरिया जो हमारे कर दिया आपने उसको डीनोटिफाइड करो। नहीं, ऐसा क्या कारण है कि ये लंबे समय से ये मुद्दा था लेकिन किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने या कि आम जनता के किसी व्यक्ति ने नहीं उठा, और आप इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आज करंट इशू ये आ गया, ज़मीन के रेट हो गए महंगे, ज़मीन है थोड़ी, जो कंट्रोल एरिया की ज़मीन है वो तो सस्ती है, जो एनओसी ज़मीन एनओसी की है या डी कंट्रोल की है जिसमें कंट्रोल नहीं है वो ज़मीन के 10 गुना भाव हैं। तो मुद्दा आज आ गया ना, ये पहले तो ज़मीन का भाई कंट्रोल कर रखा है सरकार, ना कंट्रोल कर कौन देख रहा था इसको। अब तो आ गया, जो हमारे साथ लगते गांव में उद्योग धंधे आ गए बहुत सारे, दिल्ली नज़दीक होने के कारण, गुड़गांव नज़दीक और उद्योग धंधे बाहर निकल के आ रहे हैं, एनसीआर में आ रहे हैं। वहाँ तो ज़मीन के रेट 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ रुपये, हमारे 30 लाख 20 लाख 40 लाख रुपये तो साथ लगती ज़मीन का। तो इसलिए करंट में मुद्दा ये है भाई हमारी ज़मीन सस्ती क्यों, हमारी कंट्रोल में क्यों, ज़मीन हमारी कंट्रोल सरकार का क्यों भाई। अच्छा, सरकार को भी कोई इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार का फ़ायदा गुड़गांव फरीदाबाद वहाँ सोनीपत वहाँ कंट्रोल करो, वहाँ CLU होती है। यहाँ ना तो कोई उद्योग धंधे आ रही सरकार लगाना चाह रही है, ना लगाया है, प्राइवेट लगाना चाह रही है उसको लगाने नहीं दे रहे। तो इसलिए क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का, लोग अपना सरकार में नौकरी नहीं दे पा रहे थे, भाई अपना रोज़गार करके गुजारा करें। रोज़गार करके गुजारा करते हो, आप अपनी ज़मीन के ऊपर आप उद्योग लगाना चाहो, या आपके पास आधा किला है 1 किला है, उसमें कोई भी फैक्ट्री लगाना चाहो या कहीं भी लगाना चाहो, सरकार का कंट्रोल है, नहीं लगा सकते आप। उसके लिए आप CLU का अपना पता नहीं,
वो लंबा प्रक्रिया है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो MNC हैं या बड़ी इंडस्ट्री है या बड़े घराने हैं, वो अपना कंसल्टेंट रख लेंगे, वकील रख लेंगे, वो तो अपने कागज़ कार्रवाई पूरी करके अपना कर लेते हैं। जो आम आदमी है, आम आदमी ना तो अपना उद्योग लगाता है। अच्छा, अपनी ज़मीन ने बेचना था, सस्ती बिकती है ज़मीन। पंडित जी, एक कब बिकती है पूरी ज़िंदगी में? एक बचे 10 लाख की बेच लो तो 10 करोड़ की बेच लो। जमीन की डी नोटिफाई के लिए, हाँ। डी नोटिफिकेशन के लिए आपने मुहिम शुरू की है। जी। सरकार यदि नहीं मानती तो इसके लिए आप क्या प्रयास करने जा रहे हैं? भाई हम लोग देखो, हमारी अपील है भाई, गांव के सरपंच से, एक्स सरपंच से, नंबरदार से और प्रबुद्ध सामाजिक आदमियों से, भाई इन्हें इकट्ठे करके हम सरकार के पास जाएंगे, ज्ञापन देंगे, धरना देंगे, जुलूस काटेंगे, आप रैली करेंगे। लोगों की मुहिम है ये, लोगों की, आम आदमी की सामाजिक मुद्दा है। इसमें हर एक आदमी का, जिसके पास ज़मीन है उसका भी फायदा है, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसका भी फायदा है। उसको रोज़गार मिल लगा, उसको काम मिल लगा। तो ये आम आदमी की मुहिम है। मेरी उम्मीद है सरकार मानने की, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू आएगा। अगर उद्योग लगेंगे, GST आएगा और टैक्स आएंगे और बहुत सारे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। यहाँ कुछ उद्योग है नहीं, उद्योग नहीं है, कोई CLU कराता नहीं, तो सरकार का रेवेन्यू तो जीरो है। अगर ये डी कंट्रोल कर देते हैं, फ्री जोन कर देते हैं हमारे एरिए को, उद्योग लगेंगे तो सरकार का भी फायदा है, आम आदमी का भी फायदा है, ज़मींदार का भी फायदा है, सबका फायदा है। आप जैसे अब 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, अलाउ जी 10 साल तक आपकी भी सरकार थी, तो ये मामला ना तो कोई विधानसभा में उठ पाए, ना आप लोगों ने भी अपने कांग्रेस के राज में आपने इस मुद्दे को उठाया। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने इस मुद्दे को एक तरह से करंट टॉपिक के रूप में उठाया? आज के दिन की समस्या है ना, पहले तो रोज़गार भी था और भी था, आज रोज़गार कम हो गए, ज़मीन थोड़ी होगी। और आज के दिन की समस्या है स्वयं उद्योग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। आज के दिन की करंट समस्या ये है, अगर भाई हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही, अपना उद्योग लगाएं जाते हैं तो उसका रिस्ट्रिक्शन है। तो आज की करंट समस्या ये आ गई। देखो, समस्या तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो उस टाइम जरूरत नहीं थी इसकी, आज जरूरत पड़ गई। आज जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि दिल्ली से बहादुरगढ़ से दिल्ली से बहादुरगढ़ होते हुए सारे के उद्योग लगते आगे। अब जहाँ तक कंट्रोल एरिया वहाँ आकर रुक गया, जहाँ फ्री जोन था वहाँ उद्योग लग गए। क्योंकि हम दिल्ली गुड़गांव के NCR में हाँ, उसका फ़ायदा ये टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हमारे को नहीं उठाने दे रहा। तो इसलिए आज की करंट मुद्दा ये आ गया। अगर भाई करंट में ये आया कि भाई जो ये उद्योग धंधे जो लगे हैं वो क्यों लगे हैं, जहाँ नहीं लग रहे वो क्यों नहीं लग रहे। आपकी शिकायत टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग से है या सरकार से? आप भाई वो सरकार का हिस्सा है, टाउन कंट्री प्लानिंग सरकार से है, लेकिन वो उसी का हिस्सा है टाउन कंट्री प्लानिंग। वो एक एक्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा गए, एडिशनल कंट्रोल एरिया पूरे गांव को कंट्रोल कर दिया। पूरे वहाँ पर रोहतक से लो, झज्जर तहीं आ जाओ, रेवाड़ी तहीं चले जाओ। अब कोई से देखो, सरकार ने अगर उसके एक्सपेंड करना है रोड का, तो उसकी ज़मीन कंट्रोल कर लो, आपका ग्रीन बेल्ट की कर लो। हमारी जो खेतों की ज़मीन को कंट्रोल करने का क्या कारण है? उसका ये कारण है, अगर भाई लोग अपना काम ना करें, हमारे पास आवें उस प्रक्रिया में गुजरें, हम उस प्रक्रिया से मुक्त होना चाहते हैं। भाई कारण के है, अगर जो आदमी प्राइवेट उद्योग है ना, उद्योगपति हैं, वो भी वहीं से लगाना चाहते हैं जहाँ फ्री जोन हो। लोगों को अपनी मुहिम से जोड़ने के लिए आपने क्या कुछ तरीका अपनाया है? भाई हमने एक नंबर जारी किया है, 8984901000, 89849013 000। इस मुहिम से लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, व्हाट्सएप इसमें मैसेज डाल रहे हैं। हम इस मुहिम से जुड़ाएंगे, हम उनके पास से मिलाएंगे, हम गांव जावांगे, हम पूरे सबको इकट्ठा करके एक समिति बनावांगे। उस समिति बना के वो अपने नेताओं से, सरकार से इनको ज्ञापन देंगे, चाहे वो DC के माध्यम है, राज्यपाल से भी मिलना है, नेताओं से ही मिलना है। ये मुहिम खड़े करेंगे, हम मांगेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। बिना भाई रोए आता है माँ भी दूध ना पीती। तो ये आज की समस्या है, इसने आप उठावांगे, सामाजिक समस्या। सरकार यदि आपकी मांग नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? धरना देंगे भाई, जुलूस काटेंगे, जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो आंदोलन होते हैं वो आंदोलन करेंगे और पूर्ण रूप से करेंगे। भाई जो मैंने उम्मीद है कि आम आदमी की समस्या, आम आदमी इसमें जुड़ेगा, क्योंकि सामाजिक समस्या है, किसी एक की नहीं है, किसी एक का स्वार्थ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए देखो समाज का जो काम करता है ना, यहाँ आज के दिन भी बहुत अच्छे आदमी, बहुत विचारक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, सब जुड़ेंगे हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। इसको करवा के छोड़ेंगे और ये आम आदमी का भला होगा इसमें। तो ये थे कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन और
प्रमुख राजनीतिक भी, प्रमुख समाजसेवी भी हैं, अजय अहलावत जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से शासन और प्रशासन को चेतावनी दी है कि वो हर हाल में अपने झज्जर जिले के कंट्रोल एरिया के को डी नोटिफाई कराने का प्रयास करेंगे, और सरकार नहीं मानती है तो उसके धरना प्रदर्शन कर लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि लोग उस नंबर पर जो है अपना सदस्य बन सकते हैं। उसके बाद एक समिति का गठन किया जाएगा, वो धरना प्रदर्शन, पहले गांधीगिरी अपनाई जाएगी, उसके बाद यदि गांधीगिरी से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।